ग्रामर की परिभाषा होती है वह विद्या या नियमों का संग्रह जो किसी भाषा का ठीक ठीक बोलना, लिखना, पढ़ना सिखलाता है। उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं। ग्रामर की परिभाषा होती है वह विद्या या नियमों का संग्रह जो किसी भाषा का ठीक ठीक लिखना, बोलना, पढ़ना सिखलाता है, उसे हम ग्रामर या व्याकरण कहते हैं। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर होती है, LETTER। भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर होती है, जिसे हम वर्ड कहते हैं। वर्ड जैसे ABCD आदि, ये सबसे छोटी इकाई भाषा की है। इनके बिना हम अंग्रेजी में एक भी शब्द नहीं लिख सकते हैं। दूसरी बात, फिर अब टाइम चलेगा। शब्द, वर्ड, जैसे जब लेटर दो या दो से अधिक मिलते हैं तब वर्ड का निर्माण होता है। वर्ड का निर्माण होता है। जैसे हमको लिखना है राम, RAM। देखिए, इसमें राम RAM, ये एक लेटर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। शब्द को बनाने के लिए कम से कम 2 वर्ड होने चाहिए। RAM, राम, जैसे हो गया महेश। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? शब्द। ये अब शब्द हो गया। जबकि अगर ऐसे लिखा हो MA, तो इससे कोई अर्थ तो आ नहीं रहा MA से, तो इसे हम शब्द नहीं कहेंगे और उसका अर्थ भी स्पष्ट होना चाहिए। जैसे AZ, इससे कोई अर्थ तो बन नहीं रहा है। 2 शब्द जरूर हैं AZ, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ये अर्थहीन है, तो इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। लेकिन अगर लिखा हो कोई 2 शब्द, जैसे BY, बाई माने होता है द्वारा, लेकिन ये 2 वर्ड हैं, लेकिन इनसे एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है, इसीलिए हम इसे कहेंगे ये शब्द है। आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है सेंटेंस। इसे हम बोलते हैं वाक्य। जब
दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं तब एक सेंटेंस का निर्माण होता है। सेंटेंस का निर्माण होता है, जैसे हम एक शब्द लेते हैं राम, ये एक शब्द हो गया। ईच दूसरा शब्द हो गया। ए गुड बॉय। देखिए सबसे पहले लेटर, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस, फिर उसके बाद आता है पैराग्राफ। लेटर को वर्ड, शब्द, वाक्य, इसे वाक्यांश भी कहते हैं, वाक्यांश या गद्यांश, पैराग्राफ। तो सबसे पहले हमको बेसिक क्या पता होना चाहिए कि अगर ग्रामर पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले लेटर वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। ABCD के जितने अक्षर हैं A से लेकर Z तक, ये सब लेटर होते हैं। इन्हीं A से लेकर Z से ही सभी शब्द बनेंगे, लेकिन उनका एक निश्चित अर्थ होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्ड। यही शब्द जब आपस में मिलते हैं तब एक निश्चित अर्थ निकलता है, तो उसे हम वाक्य कहते हैं। जब कई वाक्य आपस में मिलते हैं तो एक पैराग्राफ का निर्माण होता है। ये था बेसिक। अब इसके आगे हम चलते हैं। ग्रामर का नॉलेज करने के लिए सबसे पहले हमें पार्ट ऑफ स्पीच का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पार्ट ऑफ स्पीच, इसको हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जंक्शन। तो हमारे शब्द भेद कितने होते हैं? कुल शब्द भेद होते हैं 8। इन्हीं से हमारी पूरी ग्रामर इसी पर टिकी हुई है, शब्द भेद पर ही। शब्द भेद होते हैं 8। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन।